वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। सीधी बात में उर्दू, अंग्रेजी और कन्नड़ा के बाद अब हिंदी वेबसाइट मंजर आम पर लाया। अरबी की तैयारियों का आगाज हजरत मौलाना सलमान हुसैनी नदवी मद्दिज़िल्लहु के हाथों इफ्तिताह। अमीर शरीयत कर्नाटक हजरत मौलाना सगीर अहमद रशादी दामद बरकातुहुम की दुआए तकरीब में शिरकत। बीजेपी लीडर ने फिर की बदजबानी, कर्नाटक के वजीर आला को कहा काला भैंस। कर्नाटक पहले मरहले की वोटिंग कल 14 नशिस्तों से 241 उम्मीदवार मैदान। कर्नाटक से ग्राउंड रिपोर्ट, बीजेपी की कश्ती ले डूबेंगे येडियुरप्पा, प्रकाश राज पर सबकी नजर। कर्नाटक बीजेपी लीडर के खिलाफ खातून के जहनी व जिस्मानी इस्तेहसाल की शिकायत दर्ज। उत्तर प्रदेश लखनऊ में कसीर मिकदार में हथियार जब्त, 2 लोग गिरफ्तार। मालेगांव 2006 बम धमाका मामला, हाईकोर्ट ने भगवा मुलजिमीन की जमानत अर्जदाश्तों पर बहस किए जाने के अहकाम जारी कर दिए। हिलाकत खैज तूफान, पीएम मोदी का गुजरात पर हुआ नजर करम तो कमलनाथ ने उठाई उंगली, फिर सभी रियासतों को मिला हक। दहशतगर्दी के इल्जाम में बरसों से कैद मुस्लिम नौजवानों का केस। विवेक तिवारी कत्ल मामले में योगी की पुलिस नहीं पेश कर सकी सबूत, मुलजिम को मिल गई जमानत। शत्रुघ्न सिन्हा के अहलिया के मैदान में उतरने से राजनाथ मुश्किल में फंसे। आईटी कंपनी ने गैर कानूनी तरीके से जमा किया 7.8 करोड़ लोगों का आधार डेटा, एफआईआर दर्ज। अब नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलों में इजाफा, कटिहार में दिए बयान को लेकर ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का मामला दर्ज। लोगों पर टूटा तूफान, बारिश बिजली का कहर, 40 हलाक, दर्जनों जख्मी। किनी मुजी के घर इनकम टैक्स का छापा, कुछ हाथ नहीं लगा, खाली हाथ वापस। बीजेपी जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय को नहीं मिला टिकट, मजबूरन इंतखाब न लड़ने का किया ऐलान। लगता है इलेक्शन कमीशन जाग गया, 4 लीडरों पर पाबंदी के बाद सुप्रीम कोर्ट का तबसरा। सदी की डील के ऐलान से कब अमरीकी सिफारत खानों की सिक्योरिटी सख्त। नोटर डेम कासे की तामीर 9-5 साल में मुकम्मल होगी, माकरून का बयान। गजा में शेरखार बच्चों का दूध खत्म, बच्चों की जिंदगियां खतरे में। महमूद अब्बास कौम को अंधेरी गार में धकेलना चाहते हैं, जमहूरी महाज। एर्दोगान और जरीफ की मुलाकात हो गई। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों के खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन पहली खबर बेंगलुरु से है। ये इत्तला आपको फराहम करते हुए बड़ी शादमानी हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बे कायनात के फजल करम से सीधी बात चैनल ने महज 2 साल के अरसे में मकबूलियत और शोहरत की बुलंदियों को छूते हुए 3 लाख के करीब सब्सक्राइबर्स और रोज़ाना अपनी खबरों को मुख्तलिफ ज़राए का इस्तेमाल करते हुए करीब 10 लाख अफराद तक पहुँचाता है, बल्कि बाज़ दफ़ा इसके व्यूवर्स मिलियंस तक पहुँचते हैं। अलावाजी इस वक्त ये अपने अव्वल दिन में जो मंसूबे बनाया था उसको पूरा करने की जानिब भी पूरी संजीदगी से आगे बढ़ रहा है। उर्दू, अंग्रेज़ी और कन्नड़ी ज़बान के बाद आज ये खुसूसी उलमा इकराम की नशिस्त में इदारे सीधी बात ने अपनी हिंदी वेबसाइट को मंजर आम पर ला चुका है। इस दुआया नशिस्त के आगाज़ में एडिटर सीधी बात ने बताया कि महज अल्लाह ही का फजल है कि 2 साल से भी बहुत कम अरसे में अल्लाह ने इस इदारे को मकबूलियत से नवाजा। हर गुजरते अयाम के साथ नए नए प्रोग्राम मंजर आम पर ला रहा है, जिसकी पजीराई की जा रही है। और साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया कि शव्वाल के महीने में इंशाअल्लाह अरबी वेबसाइट को बड़े पैमाने पर लॉन्च किया जाएगा। मलूज रहे कि हिंदी वेबसाइट का इजरा इस इजलास के मेहमान खुसूसी हजरत मौलाना सलमान हुसैनी नदवी दामद बरकातुहुम के हाथों हुआ और उसके बाद मौलाना ने सहाफ़त की तारीख पर ज़राए अबलाग की अहमियत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस इस्लाम की तबलीग के लिए जिन ज़राए अबलाग का इस्तेमाल किया था उसका तफसीली जायज़ा पेश करते हुए कुरान और हदीस की रोशनी में बताया कि किस तरह सर्द जंग को सर्द जंग से ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये खिताब पुरमग़ज़ और हर मीडिया से वाबस्ता अहबाब को सुनना चाहिए। इस बयान को इंशाअल्लाह कल चैनल में अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ जाकर ज़रूर सुने। इस इजलास में अमीर शरीयत कर्नाटक हज़रत मौलाना सगीर अहमद रशादी दामद बरकातुहुम ने भी मसरूफियत के बावजूद अपने एक मुतय्यना इजलास के इख्तिताम के बाद मजलिस में शिरकत करके एडिटर सीधी बात को जहाँ मुबारकबादी पेश की, वहीं हज़रत मौलाना सलमान हुसैनी नदवी दामद बरकातुहुम से इल्मी गुफ्तगू भी की। इस इजलास का आगाज़ मौलाना अब्दुल हफीज़ नदवी की दुआए कलिमात से शुरू हुआ। इजलास मौलाना अब्दुल मुईज़ नदवी के
भूपसंद्रा हेब्बाल में मुनक़िद किया गया था और इदारे सीधी बात उनकी जानिब से मुहैया की जाने वाली तमाम सहूलियात पर शुक्रगुजार है। मशहूर शायर जनाब अजीज बेलगामी ने अपना नातिया कलाम भी पेश किया। हजरत मौलाना सलमान हुसैनी नदवी दामद बरकातुहुम ने दुआ फरमाई। याद रहे कि इजलास में शरीक उलमा को अपने एतराज़ात सामने रखने का भी मौका दिया गया और मौलाना शमीम सालिक मज़ाहिरी समेत दीगर कुछ अहबाब ने मौलाना पर उठाए जाने वाले एतराज़ात का जवाब मांगा तो मौलाना ने उसका खुलकर मुदल्लल जवाब भी दिया है। इसको भी इंशाल्लाह बहुत ही जल्द हमारे चैनल में अपलोड कर दिया जाएगा। हिंदी वेबसाइट की लिंक नीचे दी गई है, इसका दीदार कर लें और बार बार विजिट करते रहें और साथ ही अंग्रेजी, कन्नड़ा और उर्दू वेबसाइट से भी इस्तिफादा कर दें। और आप किसी भी एक वेबसाइट में चले जाएं तो वहीं से दीगर ज़बानों की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। ये देखिए हमारे वेबसाइट की एक मुख्तसर झलक। अब खबर कर्नाटक से। बीजेपी के साबिक रुकन असेंबली राजू खरगे ने भी बीजेपी के बदज़बान लीडरों में अपना नाम शामिल कर लिया है। उन्होंने कर्नाटक के वजीर आला को काला भैंस कहकर मुखातब किया है। दरअसल एक जलसे आम के दौरान उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि आप कहते हैं कि वजीर आजम बार बार अपना लिबास तब्दील करते हैं, वो खूबसूरत और हैंडसम है इसलिए लगातार कपड़े तब्दील करते हैं, लेकिन आप कर्नाटक के वजीर आला एच.डी. कुमारस्वामी दिन में 100 बार भी गुस्ल करेंगे तो काले भैंस ही रहेंगे। अब खबर बेंगलुरु से। कर्नाटक में पहले मरहले के 14 लोकसभा नशिस्तों के इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम के कल शाम इख्तिताम के बाद 18 अप्रैल को रियासत में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। जुमेरात को बेंगलुरु रूरल, बेंगलुरु सेंट्रल, बेंगलुरु नॉर्थ, बेंगलुरु साउथ, कोलार, चिकबल्लापुर, टुमकुर, मंड्या, हासन, मैसूर, चामराजनगर, उडुपी, चिकमंगलुर, जनूबी कन्नड़ा और शिमाली कन्नड़ा की नशिस्तों पर वोट डाले जाएंगे। सुबह 7 बजे रायदही का आगाज होगा और इख्तिताम 6 बजे होगा। इलेक्शन कमीशन ने बेंगलुरु रूरल, मंड्या, हासन और टुमकुर को हसास इलाके करार दे चुका है। रायदही के दौरान अमन और अमान की बरकरारी के लिए इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात की गई हैं। बीजेपी ने 13 उम्मीदवार उतारे हैं। इसने इस मरहले में मंड्या हल्के से आज़ाद उम्मीदवार की हिमायत की है। कांग्रेस ने 10 उम्मीदवार उतारे हैं। 4 लोकसभा नशिस्तों पर मुकाबला उसकी हलीफ जमात जेडीएस माकबल इंतखाबात हुए इत्तेहाद के हिस्से के तौर पर लड़ रही है। 24 उम्मीदवारों में अहम उम्मीदवार और साबिक वज़ीर आज़म देवेगौड़ा टुमकुरू, इनके 2 पोते निखिल के मंड्या और प्रज्वल रेवन्ना हासन, मरकजी वज़रा डीवी सदानंदा गौड़ा बेंगलुरु नॉर्थ और अनंत कुमार हेगड़े उत्तर कन्नड़ा, साबिक मरकजी वजीर के एच मुनियप्पा कोलार, वी श्रीनिवास प्रसाद चामराजनगर, रियासती बीजेपी की जनरल सेक्रेटरी शोभा करंदलाजे उडुपी चिकमंगलुरु और दीगर शामिल हैं। 30,197 मराकिज रायदही में 6,318 बूथ्स को हसास करार दिया गया है। इन हलकों में रायदही के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए 45,000 से जायद मुलाजिमीन पुलिस को तैनात किया गया है, जो इंतखाबात पर सख्त निगरानी रखेंगे। सबसे ज्यादा बेंगलुरु नॉर्थ में 31 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि सबसे कम हासन में 6 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। तो नाज़रीन, कर्नाटक चूंकि हमारा इदारा बेंगलुरु से चलता है, हम बिलखुसूस तमाम लोगों को जहाँ जहाँ भी कल दूसरे मरहले की जो है ये हो रही है। दरअसल आज ये मेरा प्राइम टाइम का मौजू था, मगर चूंकि कुछ मसरूफियात थी और हमारा एक इजलास था, तो इस वजह से मौका नहीं मिला आप तक पहुंचने का। ये होते होते शाम ढल गई। इस वजह से जो है यहीं पर मैं आप लोगों से अपील कर लेता हूं कि हर फर्द अपने घर से निकले और कल जा कर के वोट करे और इसको ज़रूरी समझे। और जब उम्मीदवारों को जिनका इंतखाब करना है, इस सतह को, मकामी सतह को ज़रूर मकामी लीडर को अपने जहन में रखें और उलमाए किराम ने जो आप लोगों को राय मशवरे दिए हैं उसको भी जहन में रखें, फिर सही फैसला लेने की कोशिश करें। एक और खबर कर्नाटक से। गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने सबसे ज्यादा 104 सीटें तो जीती, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद 37 सीटें जीतने वाले जेडीएस ने उसके साथ हुकूमत बनाना कबूल नहीं किया। उसकी जगह उसने 80 सीटें जीतने वाली कांग्रेस के साथ हुकूमत बनाई।
गुज़श्ता बार जेडीएस और कांग्रेस दोनों ने अलग अलग लोकसभा इंतखाब लड़ा था और इसीलिए बीजेपी की लॉटरी खुल गई थी। इस बार दोनों पार्टियां इत्तेहाद कायम करके मजबूती के साथ इंतखाबी मैदान में उतरी हैं। मौजूदा माहौल को देखकर बीजेपी में फिक्र का माहौल है। असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को 36.34% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 38.14 और जेडीएस को 18.3% वोट हासिल हुए थे। ज्यादा वोट शेयर के बावजूद कांग्रेस को कम सीटें मिली थी, लेकिन दोनों पार्टियों का वोट शेयर जोड़ दें तो ये बीजेपी से 20% ज्यादा है। इस नजर से देखा जाए तो ज्यादातर सीटों पर बीजेपी शिकस्त के लिए ही इंतखाब लड़ रही है। बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के शोबे इल्म सियासियात से ताल्लुक रखने वाले माहिर सियासियात प्रोफेसर PSJ रामू कहते हैं कि कांग्रेस जेडीएस कारकुनान के दरमियान जमीन पर अच्छा तालमेल इस इत्तेहाद की जीत का रास्ता तय करेगा। इस इत्तेहाद के लिए यही चैलेंज है। वैसे बीजेपी लीडर BS येडियुरप्पा की दिक्कत यह है कि वो जब भी मुंह खोल रहे हैं पार्टी का नुकसान ही कर रहे हैं। उन्होंने HD कुमारस्वामी की क़यादत वाली कांग्रेस जेडीएस हुकूमत को गिराने की जब भी साजिश तैयार की वो मुनकशिफ हो गई। इनकी हरकतों को आम लोगों ने देखा और यही समझा कि बीजेपी किसी भी तरह इख्तिदार हासिल करने के लिए कोशां है। बीजेपी लीडरान तो कह रहे हैं कि सीट पार्टी के लिए महफूज है, यानी बेंगलुरु, जुनूब बेंगलुरु, जहां पर आनंद कुमार 1991 से यहां की नुमाइंदगी कर रहे थे और लाल कृष्ण आडवाणी के बाद नरेंद्र मोदी के वक्त भी वो पार्टी में जुनूब के अहम चेहरे के तौर पर माने जाते थे, जिनका इंतकाल हो चुका है इस साल। यहाँ पर तेजस्वी ने अनंत कुमार को लाया गया है, जो ये कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम मुखालिफ चेहरा बन चुका है। और यहाँ पे कहा गया है कि ये चीज़ जो है, यहाँ ये भूल रहे हैं कि गुज़श्ता साल हुए असेंबली इंतखाबात में 8 में से 5 सीटें बीजेपी ने जीत तो ली, लेकिन सभी सीटों में वोटों को मिलाने पर उसे सिर्फ 5401 की ही सबकत हासिल हुई थी। कांग्रेस को उम्मीद है कि तेजस्विनी को टिकट न मिलने से बीजेपी में अंदरूनी रंजिश का फायदा उन्हें जरूर मिलेगा। इसी तरह सलमान खान की फिल्म दबंग में विलन का किरदार निभाने वाले प्रकाश राज बेंगलुरु सेंट्रल से आजाद उम्मीदवार हैं और उनका स्लोगन है थिंक माड़ी वोट माड़ी, यानी सोचें जरूर और वोट दें जरूर। वो उन चुनिंदा फिल्म अदाकारों में हैं जिन्होंने मोदी की पॉलिसियों के खिलाफ खुलकर बोलने में जर्रा भी झिझक महसूस नहीं की। वो बीजेपी केसी मोहन और कांग्रेस के रिजवान अरशद का सामना कर रहे हैं और बेंगलुरु सेंट्रल से ये आजाद उम्मीदवार हैं। मोहन ने पिछला इंतखाब जीता था, जबकि अरशद उस वक्त दूसरे नंबर पर थे। वैसे मोहन और अरशद दोनों ही प्रकाश राज को अपना हरीफ मानने से इनकार करते हैं। प्रकाश छोटे इजलास करने में यकीन करते हैं। उन्हें सड़क किनारे या कहीं भी 200-300 लोगों से खिताब करते हुए देखा जा सकता है। वैसे प्रकाश राज अगर जीतते हैं तो ये कर्नाटक की सियासत की नई तारीख होगी। अब तक हुए इंतखाबात में सिर्फ 2 आज़ाद उम्मीदवारों ने फतह हासिल की है। पहली बार 1957 में सिगंदी मुरुगप्पा बीजापुर शिमाल से और फिर 10 साल बाद तब के मैसूर में केनरा से दिनकर देसाई ने फतह हासिल की थी। प्रकाश राज को यकीन है कि वो इस बार फतहयाब होंगे और इस तरह का उन्होंने कई बार बयान दे चुके हैं और हमारी सीधी बात को भी इंटरव्यू दे चुके हैं। ये कर्नाटक से वीवी लक्ष्मण की रिपोर्ट जो है वो एक खुसूसी वेबसाइट में शाये किया गया है, उसी के कुछ खुलासा मैंने यहाँ आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश की है। एक और खबर कर्नाटक से मैसूर के बीजेपी उम्मीदवार प्रताप सिम्हा के खिलाफ रियासती खातून कमीशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। उन पर इल्जाम आयद किया गया है कि उन्होंने खातून का जहनी और जिस्मानी इस्तेहसाल किया। इस शिकायत के बाद प्रताप सिम्हा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। काबिल जिक्र है कि कर्नाटक में की 14 लोकसभा सीटों के लिए 18 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इस दरमियान बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ रियासती खातून कमीशन में की गई शिकायत का मनफी असर भी देखने को मिल सकता है। अब खबर लखनऊ से। लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले की पोलिंग 18 अप्रैल को है। अब इससे पहले UPSTF ने लखनऊ में कसीर मिकदार में हथियार बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही मोबाइल सिम और नकदी भी मुलजिमीन के कब्जे से बरामद की गई है। STF ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और मामले की जांच कर रही है। अब खबर मुंबई से। मुंबई हाईकोर्ट की 2 रुकनी बेंच जो मालेगांव 2006 में बम धमाके मामला गुज़श्ता 3 समातों से भगवा मुलजिमीन की NIA की चार्जशीट खारिज किए जाने वाले अर्जदार पर समाअत कर रही थी ने आज ये कहते हुए समाअत टाल दी कि दीगर फरीकैन बशमूल मुकदमे से डिस्चार्ज किए गए मुस्लिम नौजवानों के दलाइल की समाअत के बगैर फैसला सादिर नहीं किया जा सकता। अलबत्ता हाईकोर्ट ने भगवा मुलजिमीन धान सिंह, लोकेश शर्मा, मनोहर निरवारिया और राजेंद्र चौधरी की जमानत अर्जदास्तों पर समाअत शुरू कर दी गई है।
मुलजिमीन की जमानत अर्जदास्तों पर बहस करते हुए सीनियर एडवोकेट नितिन प्रधान ने अदालत को बताया कि एक मखसूस तबके को खुश करने के लिए उस वक्त की बरसरे इख्तिदार यानी कांग्रेस पार्टी ने मामले की तफ्तीश ATS से लेकर NIA की सुपुर्द की। सीनियर एडवोकेट ने हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच के जस्टिस इंद्रजीत मोहंती और जस्टिस बदर को बताया कि NIA की इजाफी तफ्तीश गैर कानूनी है। नीज मुलजिमीन गुज़श्ता 7 सालों से जेल की सलाखों के पीछे मुक़य्यद हैं, लिहाजा उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। अब खबर नई दिल्ली से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पूरे मुल्क को अपनी फैमिली कहते हैं, लेकिन कई बार गुजरात के तई उनकी मोहब्बत खुलकर सामने आ जाती है। एक बार फिर ऐसा ही हुआ जब मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात समेत मुल्क की कई रियासतों में आंधी तूफान बारिश ने 40 से ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुला दिया। लेकिन PM मोदी ने सिर्फ गुजरात के तई इजहार अफसोस किया और महलूकीन और जख्मियों को माली मदद देने का ऐलान किया। फिर क्या था, मध्य प्रदेश के वज़ीर आला कमलनाथ ने PM के इस अमल की तनकीद करते हुए एक ट्वीट कर डाला, जिसमें उन्होंने लिखा कि मोदी जी, आप मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं, ना कि गुजरात के। आपकी हमदर्दियां सिर्फ गुजरात तक महदूद क्यों हैं? अच्छी बात यह है कि PM नरेंद्र मोदी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अगले ही घंटे नया ट्वीट किया, जिसमें मुल्क की दीगर रियासतों में भी कुदरती आफात में हलाक और जख्मी होने वालों को माली मदद देने का ऐलान किया। अब खबर मुंबई से। दहशतगर्दाना साजिश रचने के इल्जाम में नागपुर अहमदाबाद की सेंट्रल जेल में गुज़श्ता 5 बरसों से कैद व बंद की सोबतें झेलने वाले मोहम्मद अबरार, शाकिर खिलजी व दीगर के मुकदमे जमीयत उलमा महाराष्ट्र की लीगल टीम की कोशिशों से समाअत शुरू हो चुकी है और इस्तिगासे की जानिब से अकोला सेशन अदालत में गवाहों को पेश किया जा रहा है। गुज़श्ता कल और आज अदालत में पेश करदा 2 गवाहों की गवाहियां और बहस मुकम्मल हो गई हैं। इस बात की इत्तला आज यहाँ इस मुकदमे को मुफ्त कानूनी इमदाद फराहम करने वाली तंजीम जमीयत उलमा महाराष्ट्र के सदर मौलाना हाफिज मोहम्मद नदीम सिद्दीकी ने दी है। वाज़ेह है कि औरंगाबाद में पुलिस फायरिंग और इनकाउंटर के बाद वदर्ब में मोहम्मद अबरार, शाकिर खिलजी पर मज़कूरा बाला मुकदमा दर्ज किया गया था और ये मुलजिमीन नागपुर और साबरमती सेंट्रल जेल में कैद हैं और उनके खिलाफ ताज़ीरात हिंद और UAPA जैसे सख्तरीन कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अब खबर यूपी से। योगी हुकूमत की पुलिस विवेक तिवारी कत्ल मामले में जरूरी सबूत अदालत के सामने पेश करने में नाकाम साबित हो गई है। सबूतों की अदम दस्तयाबी में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस कत्ल मामले में अहम मुलजिम कांस्टेबल संदीप कुमार को मंगल के रोज जमानत दे दी। हालांकि इस दौरान अदालत ने संदीप से कहा कि वो जमानत पर मिली छूट का गलत इस्तेमाल न करे। अर्जी दहिंदा संदीप ने गुजारिश की थी कि वो बेकसूर है और पुलिस ने फर्द जुर्म में शुरू में कत्ल के मुलजिम की शक्ल में उसका नाम नहीं था। गौरतलब है कि एपल के अफसर विवेक तिवारी को गुज़श्ता साल 29 सितंबर को कांस्टेबल प्रशांत चौधरी ने गोमती नगर एक्सटेंशन में गोली मारकर कत्ल कर दिया था। अब खबर यूपी से। समाजवादी पार्टी में कल शामिल हुई मारूफ फिल्म अदाकार शत्रुघ्न सिन्हा की अहलिया और अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा की वालिदा पूनम सिन्हा लखनऊ पार्लिमानी सीट से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार हैं। पूनम सिन्हा का मुकाबला मुल्क के वजीर दाखिला राजनाथ सिंह से होगा। लखनऊ पार्लिमानी सीट बीजेपी के लिए हमेशा से बहुत अहम रही है और यहां से साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव लड़ते रहे थे। कांग्रेस ने यहां से आचार्य प्रमोद कृष्णम को टिकट दिया है और कांग्रेस पर दबाव है कि वो यहां से अपना कोई उम्मीदवार न खड़ा करे। इस बात के बहुत इम्कानात हैं कि पूनम सिन्हा की वजह से कांग्रेस अपना उम्मीदवार वापस ले सकती है और प्रमोद कृष्णम को किसी और सीट से अपना उम्मीदवार बना सकती है। अब खबर नई दिल्ली से। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में करोड़ों लोगों के आधार डेटा के गलत इस्तेमाल का मामला सामने आया है। आधार बनाने वाली कंपनी UIDAI ने खुद इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। UIDAI के अफसरों की एक शिकायत की बुनियाद पर साइबराबाद पुलिस ने जुमा को राय दहिंदगान के डेटा का मुबैना तौर पर गैर कानूनी इस्तेमाल और जमा करने के लिए हैदराबाद शहर की IT ग्रेड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया है। ये कंपनी तेलुगु देशम पार्टी TDP के लिए काम करती है। पुलिस के एक सीनियर अफसर ने बताया कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 7.82 करोड़ आधार होल्डर्स की तफसीलात के गैर कानूनी इस्तेमाल और जमा करने से मुताल्लिक मामले को तेलंगाना हुकूमत के जरिए तश्कील दी गई SIT को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब खबर मध्य प्रदेश से। बारिश और तूफान से पूरे शिमाली हिंद में दर्जे हरारत में कमी हो गई है। तेज बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से कई जगहों से लोगों के मरने की खबरें मौसूल हो रही हैं। इतलात के मुताबिक
मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तेज़ बारिश, ज़ालाबारी और आसमानी बिजली के कहर ने 40 लोगों की जान ले ली है। अलावाजी कमोबेश 35 लोग इस कुदरती आफात में जख्मी भी हुए हैं। महकमा मौसमियात ने बुध और जुमेरात को भी मौसम इसी तरह ख़राब रहने का इम्कान जाहिर किया है। आसमानी बिजली गिरने से सबसे ज़्यादा मौत मध्य प्रदेश में हुई है। अलग अलग मकामात पर बिजली गिरने से अभी तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अफराद जख्मी हैं। वज़ीर आला कमलनाथ ने ट्वीट करके मुतासरा ख़ानदानों के लिए अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि आसमानी बिजली गिरने से इंदौर, धार जिले में और रियासत के दीगर मकामात पर अमवात की बहुत अफसोसनाक वाक़यात सामने आए हैं। अब खबर केरला से। इनकम टैक्स महकमे के अफसरान और इंतखाबी कमीशन की एक टीम ने मंगल को डीएम के लीडर किनिमूजी के तन्नूकड्डी वाक़े घर पर छापामारी की थी, जिसपे उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा है। इनकम टैक्स जराये के मुताबिक किनिमूजी के यहाँ छापे में कुछ भी नहीं मिला और जब ये छापा मारा गया तो किनिमूजी वहाँ मौजूद थी। अफसरान का कहना है कि उन्हें किनिमूजी के घर पर कसीर मिकदार में नकदी जमा होने की खबरें मिली थी, लेकिन छापामारी में ऐसा कुछ भी नहीं मिला। किनिमूजी के घर छापामारी की खबर सुनकर डीएम के हामियों की भीड़ घर के बाहर जमा हो गई है और पीएम मोदी के खिलाफ जबरदस्त नारे लगे। अब खबर यूपी से। बीजेपी के कई सीनियर लीडरों को लोकसभा इंतखाबात के लिए टिकट न दिए जाने के बाद ऐसे इम्कान जाहिर किए जा रहे थे कि पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय को भी टिकट नहीं मिलेगा। इस जाहिर होने से पहले कि उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा, कैलाश विजयवर्गीय ने पहले ही इंतखाब न लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बुध के रोज अपने ट्विटर हैंडल से ऐलान किया। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि इंदौर के आवाम, कारकुनान और मुल्क भर में मौजूद खैरखाहों की ख्वाहिश है कि मैं लोकसभा इंतखाब लड़ूं, लेकिन हम सभी की तरजीहात खुशहाल हिंदुस्तान के लिए नरेंद्र मोदी को फिर से पीएम बनाना है। मगरबी बंगाल की आवाम मोदी के साथ खड़ी है। मेरा बंगाल में रहना फर्ज है, इसलिए मैंने इंतखाब न लड़ने का फैसला लिया है। अब खबर नई दिल्ली से। पीर के रोज सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिलने के बाद हरकत में आए इंतखाबी कमीशन को मंगल के रोज कुछ राहत मिली। गुज़िश्ता 24 घंटों में यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, मरकजी वजीर मेनका गांधी, समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान, बीएसपी सरबराह मायावती पर की गई कार्रवाई से सुप्रीम कोर्ट कुछ हद तक मुतमईन नजर आया। अदालत ने इस कार्रवाई को लेकर इंतखाबी कमीशन से कहा है कि ऐसा लगता है कि इंतखाबी कमीशन नींद से जागा है। उसने इंतखाबी ज़ाबिते अखलाक की खिलाफ वर्जी के मामलों पर लीडरों के खिलाफ कार्रवाई करके अपनी ताकत का इस्तेमाल किया है। अब खबर मकबूजा बैतुल मक़दिस से। इसराइल के इब्रानी ज़राए अबलाग में बताया गया है कि फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी और इसराइल के दरमियान सदी की डील के अमेरिकन अमन मंसूबे के ऐलान से कबल दुनिया भर में अमरीकी सिफारत खानों की सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला किया गया है। इब्रानी ज़बान में नशरियात पेश करने वाली टीवी चैनल 7 की रिपोर्ट में कहा गया है कि व्हाइट हाउस ने मुमकिन सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र सदी की डील के ऐलान से कबल दुनिया भर में अमरीकी सिफारत खानों की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। खासतौर पर मुसलमान और अरब ममालिक में अमरीकी सिफारत खानों के बाहर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम करने की तैयारी की जा रही है। अमेरिका को अंदेशा है कि सदी की डील की स्कीम के ऐलान पर आलम इस्लाम और अरब ममालिक में सख्त रद्द-ए-अमल और पुरतशद्दुद मुजाहरों का सिलसिला शुरू हो सकता है। इब्रानी टीवी चैनल से अमरीकी अहदेदार ने शनाख्त मख्फी रखते हुए कहा कि अमरीकी अमन मंसूबी सदी की डील के मंजराम पर आने के बाद आलम इस्लाम में सख्त रद्द-ए-अमल आ सकता है। ताहम हम इस मामले से संजीदगी से निपटेंगे और अपने सिफारत खानों और सिफात अमले का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। अब खबर फ्रांस से। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन ने कहा है कि अगले 5 सालों में टोट्रे डैम के गिरजाघर की तामीर 9 मुकम्मल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस कलीसिया को मजीद खूबसूरत बना दिया जाएगा। मैक्रोन ने यह बात फ्रांसीसी कौम से अपने खुसूसी खिताब में कही। याद रहे कि गुज़िश्ता रात सैकड़ों अफराद आतिशज़दगी से शदीद मुतासिर होने वाले इस तारीखी कलीसिया के बाहर एक खुसूसी दुआया तकरीब में शरीक हुए। दूसरी जानिब इस आतिशज़दगी से मुतासिर 850 साल पुराने कलीसिया की जल्द अज जल्द तामीर नौ के लिए मुख्तलिफ फ्रांसीसी इदारों की तरफ से आतियात का सिलसिला जारी है। नोट्रे डेम यूनिवर्सिटी ने भी $1 लाख देने का ऐलान किया है, जबकि कई 100 मिलियन यूरो के फौरी मालियातियात का ऐलान पहले ही किया जा चुका है। अब खबर गज़ा पट्टी से। फ़िलिस्तीन के महसूर इलाके गज़ा की पट्टी में वजारत सेहत ने खबरदार किया है कि इसराइल और फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी की तरफ से आयद करदा पाबंदियों के बाइस गज़ा में शीरखार बच्चों के लिए दूध का स्टॉक ख़त्म हो गया है, जिसके बाइस सैकड़ों बच्चों की जिंदगियों को खतरात लाहिक हैं। मरकज़ इत्तलात फ़िलिस्तीन के मुताबिक गज़ा में वज़ारत सेहत के अहदेदार रागिब वर्श आगा ने एक बयान में कहा कि गज़ा की डिस्पेंसरियों में शीरखार बच्चों के दूध की तमाम अक़साम ख़त्म हो चुकी हैं और गज़ा के बाहर से दूध की सप्लाई मुअत्तल है।
एक और खबर फिलिस्तीन से। जमहूरी महाज बराए आज़ाद फिलिस्तीन ने फिलिस्तीनी अथॉरिटी के वज़ीर ख़ारिजा रियाज अल मालिकी के उस बयान की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है जिसमें उन्होंने कहा है कि सदर अब्बास इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के साथ गैर मशरूत मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मरकज़ इत्तलात फिलिस्तीन के मुताबिक जमहूरी महाज की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि रियाज अल मालिकी ने सदर अब्बास के बारे में कहा है कि वो रूस की मेज़बानी में इसराइली वज़ीर आज़म से मिलने को तैयार हैं, मगर मॉस्को की तरफ से फिलिस्तीनी अथॉरिटी को ऐसे किसी इजलास की दावत नहीं दी है। अब खबर तुर्की से। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ईरान के वज़ीर ख़ारिजा जवाद ज़रीफ के साथ मुलाकात की। सदारती सोशल कॉम्प्लेक्स में की गई ये मुलाकात 1 घंटे 10 मिनट तक जारी रही। मुज़ाकरात में वज़ीर ख़ारिजा मौलूद चावुशओग्लू ने भी शिरकत की। चावुशओग्लू ने वज़ारत ख़ारिजा की सरकारी रिहाइशगाह पर भी जवाद ज़रीफ के साथ 2 तरफ़ा मुलाकात की और दोनों वज़राए ख़ारिजा ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा यस्तूरून।